हेलो एवरीवन। सभी लर्नर्स का एक बार फिर से वेलकम है एक प्यारे से सेशन में जहां पर बात करेंगे फॉरेन एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स की। आप अगर रिसेंट सीडीएस का आपने एग्ज़ाम दिया है लास्ट अटेम्प्ट वाला, तो उस पर आपको देखने को मिले होंगे कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन के वर्ड, जैसे डेजा वू करके उसने पूछा था, अल्वा मीटर करके पूछा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, एक नया पैटर्न देखने को मिला है आपको, बिल्कुल रिसेंट पैटर्न, बिल्कुल न्यूएस्ट पैटर्न, जिससे आप पहले फैमिलियर नहीं थे। जो फॉरेन एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स थे वो पहले पूछे नहीं जाते थे। और ये फॉरेन एक्सप्रेशन के वर्ड्स बेसिकली हैं क्या? ये फॉरेन एक्सप्रेशन के वर्ड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे एक्सप्रेशन जो कभी लैटिन में, कभी ग्रीक में यूज होते थे, अब वो नाउ टुडे वी आर यूजिंग इन इंग्लिश। तो अब वो इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। और तो ऐसे एक्सप्रेशंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं का एक सेट ऑफ वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो काम करेंगे, एक तो आपको वर्ड्स में कराऊंगा उसका मीनिंग, और तीसरा उससे रिलेटेड सेंटेंस, सो दैट वो प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आपको अच्छे से। यहाँ पर क्या करेंगे, लेटर ए से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद देन लेटर बी, लेटर सी, इस तरीके से एंड सो ऑन आगे चलने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। हम फॉरेन एक्सप्रेशन के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हुए आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और कई बार ये फॉरेन एक्सप्रेशन जो हैं इनको प्रोनाउंस करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो कोशिश करिएगा कि आप इनको एग्जैक्टली प्रोनाउंस कर पाएँ, सो दैट आप वर्ड को मेमोराइज रख पाओ। कई बार आप सही प्रोनाउंस नहीं करते हो तो वर्ड आपका मेमोराइज नहीं रह पाता है। आइए, पहला वर्ड है आ ला मूड। ठीक है, एल्ला मूड, इसको अगर एक साथ बोलोगे तो आप, मूड मतलब फैशन है ना, मूड मतलब तरीका, कोई चीज़ किस तरीके में है, इसमें इट मीन्स किस फैशन में है, किस ट्रेंड में है, इसी को आप बोलते हो। एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, इन वोग। एक आपका टर्म और आता है, ये आता है इन वोग, है ना, इन वोग। इन वोग का मतलब होता है इन फैशन, जो चीज़ ट्रेंड में है, जो चीज़ चलन में है ना, तो उसको बोलते हैं इन वोग, है ना, उसी को बोलते हैं एल्ला मूड, है ना। जैसे कहा जाए, कुछ समय पहले मोई मोई वाला वीडियो बड़ा पॉपुलर था, चलन में था, हर कोई इस पर वीडियो बना रहा था। तो ये क्या है, एल्ला मूड है। इसी को बोलते हैं ट्रेंडी। आप दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं ट्रेंडी। या फिर एक और इडियम आता है, वो आता है ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, ऑर्डर ऑफ द डे। तो ये तीन आपकी चीज़ें यहाँ से निकल करके आई जो आप इससे रिलेटेड समझ सकते हैं कि एल्ला मोड का मतलब क्या है, इन वोग है, ट्रेंडी है, और ऑर्डर ऑफ द डे है। होप सो समझ में आगे होगी बात। तो कह रहा है इन द फैशन या फिर इन वोग। अब एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहा है इन द लेटेस्ट फैशन, इन द लेटेस्ट फैशन वी विल गेट योर फादर टू बाय यू समथिंग। हम तुम्हारे फादर के लिए कुछ खरीदेंगे। अ लिटिल मोर, जो कि कुछ कैसा है, एल्ला मोड है, जो ट्रेंडी है, जो फैशन में है, जो आउटडेटेड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा इनवोग है। ठीक है, होप सो पहला आपको वर्ड समझ में आया होगा। नाउ मूव टू सेकंड वर्ड, अल्बीट। अल्बीट वर्ड वैसे हो सकता है आप इससे फैमिलियर हो। अल्बीट का मतलब होता है, जैसे आप कंजक्शन यूज करते हैं दो और आल्दो, है ना, तो अल्बीट का मतलब होता है यद्यपि, मीनिंग होता है जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं आल्दो, वैसे उसको रिप्लेस कर सकते हो आप अल्बीट से। तो अल्बीट का मतलब भी क्या होता है, यद्यपि। आल्दो कंट्राडिक्शन बताएगा, है ना। जैसे आप कहते हो कि यद्यपि वह अमीर है फिर भी माइजर है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कैसा होना चाहिए, जीनरस होना चाहिए, माइजर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंट्राडिक्टरी बात बता रहे हो, ये तो वह अमीर है फिर भी माइजर है, तो अल्बीट लगा करके आप स्टेटमेंट कह सकते हो। जैसे आप बोलते हो दो ही इज वेरी रिच ही इज माइजर, या एट ही इज माइजर, है ना। तो वैसे आप कह सकते हो अल्बीट ही इज वेरी रिच ही इज माइजर, है ना। तो जैसे यहाँ पर आपने लिखा आल्दो या दो, इसका मीनिंग होता है स्टेटमेंट टेड फाउंड द मोटिवेशनल स्पीकर इंस्पायरिंग अल्बीट अ लिटिल प्रीची, है ना। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर तो उसे मिल गया, लेकिन वो कैसा है, यदि वो कैसा है, बहुत कम प्रीची है, बहुत कम उपदेश देने वाला है ना। आगे चलते हैं। एवान गार्ड, इसको एवान पढ़ेंगे, टी साइलेंट होगा, एवान गार्ड बोलेंगे। एवान गार्ड का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, किसी तरीके के मूवमेंट को लीड करते हैं, चाहे वो आर्ट में हो चाहे वो लिटरेचर में हो, है ना।
तो जैसे बहुत सारे मूवमेंट आप आर्ट या लिटरेचर में देखते हो, तो उनको लीड करने वाले जो लोग हैं उनको अवान गार्ड बोलते हैं। अवान गार्ड का मतलब जो उसके मेंटोर हैं, जो उसके पायनियर हैं, जो उसके लीडर हैं, उनको बोलोगे आप। किस फील्ड में? आर्ट में या लिटरेचर में, उनको हम बोलते हैं अवान गार्ड, है ना। जैसे आप इसका मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग क्या बन जाएगा? पायनियर इन मूवमेंट ऑफ आर्ट या लिटरेचर। तो जो अग्रज हैं, जो लीड करने वाले हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उनके लिए आप यूज करते हो अवान गार्ड, है ना। सी वॉज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ अवान गार्ड आर्टिस्ट। तो वो जो अवान गार्ड आर्टिस्ट हैं, जो लिटरेचर या आर्ट के फील्ड में बहुत अग्रणी व्यक्ति हैं, बहुत ही पायनियर लोग हैं, उनकी वो एक मेंबर है, ठीक है, यू कैन से। अनदर वन, आगे बढ़ते हैं। एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? इनिशियो मतलब इनिशियल से बना हुआ है। इनिशियल मतलब आरंभिक, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये इसका मीनिंग होता है, शुरुआत से ही इसका मीनिंग होता है। एब इनिशियो का मतलब होता है शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, उसको बोलते हैं एब इनिशियो, है ना। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको कह सकते हो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड वाइड एब इनिशियो, ठीक है। तो शुरुआत से ही वो कैसा था? वाइड था, यूजलेस था, आप ये कह सकते हो एब इनिशियो। तो इसको लर्न कैसे करोगे मेरे साथी? इनिशियो से। इनिशियो मतलब इनिशियल स्टेज से ही। तो कोई चीज़ जो इनिशियल स्टेज से ही कैसे है? जैसे आप कहते हो कि वो जो नियम था वो नल एंड वाइड था, इनवैलिड था, इनिशियल से ही, ठीक है, बेवजह उसके पीछे हम लोग लगे हुए थे। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आगे चलते हैं। एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी खास उद्देश्य के लिए, उसको बोलते हैं एडहॉक। एडहॉक का मीनिंग होता है फॉर अ स्पेशल पर्पज, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, उसको बोलते हैं एडहॉक, है ना। ये देखिए कई बार आपको बिल्कुल डिफरेंट से वर्ड लगेंगे, बिकॉज ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड इनमें इंक्लूडेड है। तो कई बार उनका प्रोनाउंसिएशन, कई बार उनका मीनिंग बड़ा अजीब सा लगता है आपको पढ़ने देखने में। अरेंजमेंट फॉर या अरेंज फॉर स्पेशल पर्पज। आई वर्क फॉर हर ऑन एन एडहॉक बेसिस, है ना। तो एडहॉक बेसिस, जैसे एडहॉक के रूप में लोग काम करते हैं, तो कुछ स्पेशल पर्पज, एडहॉक टीचर रख लिए गए हैं, स्पेशल एक उनको टास्क दे दिया गया उसको कंप्लीट करने के लिए। तो एडहॉक टीचर हैं, एडहॉक आप कह सकते हो फैसिलिटी है ना। तो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज उसको बोलता है एडहॉक, है ना। नेक्स्ट अगला कह रहा है आ रिवोर। इसको अगर साउंड करोगे तो इसका मीनिंग मिलेगा आ रिवोर। आ रिवोर का मतलब होता है गुड बाय, ठीक है। अंटिल वी शैल मीट अगेन, जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए आपको गुड बाय। तो ये होता है आ रिवोर। अगर वर्ड को देखें, वर्ड को सीखने के दो तरीके हैं, या तो आपने उसमें निमोनिक्स बना लिया, या तो आपने उसमें रूट देख लिया, या फिर आप एक काम और कर रहे हो कि वर्ड्स को सही से एक्सप्लेन कर लिया है, आपने उसको पूरे को अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो भी वर्ड आपको मेमोराइज रह जाता है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अंटिल वी मीट अगेन, या फिर इसके पहले एक बात और जोड़ सकते हो, गुड बाय, है ना। अलविदा आप कह रहे हो किसी को, गुड बाय, है ना। अंटिल वी मीट अगेन, ठीक है, फिर मिलेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल गुड बाय, दोबारा फिर मिलेंगे, है ना। जैसे वो देखते हो ना, जिंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे, है ना, कुछ इस तरीके का। आई शैल अवेट यू ऑन मंडे, है ना। कह रहा है आई शैल अवेट यू ऑन मंडे, मैं तुम्हारा मंडे को इंतजार करूंगा। नाउ आई मस्ट नो लॉन्गर ट्रेसपास ऑन योर टाइम आ रिवोर, है ना। अभी के लिए फिलहाल आपको गुड बाय। आगे चलते हैं। एड इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम का मतलब होता है कार्यकाल आप कहते हो, है ना। तो एड इंटरिम का मतलब होता है मीन वाइल, मतलब दो आप कह सकते हो दो पॉइंट के बीच का समय, या दो घटनाओं के बीच का समय, उसको बोलते हो आप क्या? दो इवेंट्स के बीच का समय, उसको बोलते हो आप एड इंटरिम, है ना। तो इंटरिम वर्ड जो आता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो? वो टाइम के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। अब इसका मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग क्या है? मीन वाइल। काउंसिल हैज एन एड इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंटिल द नेक्स्ट इंश्योरिंग एनुअल कन्वोकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। अल्मा मीटर, ये तो बहुत पूछा जाने वाला है। अगर आप लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका संबंध लिटरेचर से है, तो इस वर्ड को पढ़े बगैर आप इस वर्ड से ऐसा नहीं हो सकता कि आप फैमिलियर ना रहे हों। अल्मा मीटर का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी की प्रारंभिक शिक्षा हुई है, फॉर्मर स्कूल जिसको आप बोलते हो, उसको बोलते हैं क्या? अल्मा मीटर,
है ना, जैसे कोई राइटर है, उसकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, उसकी जो एजुकेशन हुई है वो किस स्कूल में हुई है, दैट इज कॉल्ड अल्मा मीटर। वो स्कूल, वो कॉलेज क्या कहलाएगा, अल्मा मीटर कहलाएगा, है ना। तो ये इसका मीनिंग कह सकते हो फॉर्मर स्कूल इन विच एनी आप कह सकते हो एनी स्टूडेंट, ठीक है, और जो भी वहाँ पर पढ़ा हुआ है आप ये कह सकते हो, या कोई भी टीचर या कोई भी राइटर, है ना, जो जिसने जहाँ पर क्या की है, शिक्षा ली है, उसको बोलोगे आप। इसको बेसिकली बोलते हैं मदर इंस्टीट्यूशन अ पर्सन अटेंडेड, है ना। तो जो जहाँ पर उसने एक तरीके से अपनी फॉर्मल स्कूलिंग की है उसको आप बोलोगे अल्मा मीटर। और इसी के लिए एक और वर्ड यहीं पर सीखते हैं, अलुमनस एक वर्ड आप यूज करते हो, एक वर्ड यूज करते हो आप, कौन सा, अलुमनस। अलुमनस का मतलब क्या होता है, ये होता है फॉर्मर स्टूडेंट, ये होता है फॉर्मर स्टूडेंट। अलुमनस का मतलब होता है फॉर्मर स्टूडेंट, जो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ा है उसको बोलेंगे फॉर्मर स्टूडेंट। जैसे आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के आप छात्र रहे, है ना, लेकिन अब नहीं है, अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो उस कॉलेज के लिए आप क्या हैं, अलुमनस हैं, भूतपूर्व छात्र कह सकते हो, फॉर्मर स्टूडेंट कह सकते हो आप इसको। तो अगर कॉलेज की बात करोगे, स्कूल की बात करोगे, तो उसके लिए वर्ड आएगा अल्मा मीटर। लेकिन स्टूडेंट की बात करोगे, जिसने कहीं पर एजुकेशन ली है, तो फिर उसके लिए वर्ड आएगा अलुमनस। ये दोनों में डिफरेंस है। एड वेलोरम, है ना, ये वेलोरम वर्ड जो है ये वैल्यू से डिफाइन कर रहा है, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं, साउंड कहीं ना कहीं वैल्यू से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मूल्य के अनुसार किसी चीज़ की कीमत कैसी है वो डिसाइड करने वाली है। तो मूल्य के अकॉर्डिंग, जैसे एक सेंटेंस आप देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा और अच्छा, कि एज प्राइसेस इन्फ्लेट, जैसे जैसे क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लेट हो रहे हैं, सो विल टैक्स रेवेन्यूज सिंस मोस्ट रेट आर एड वेलोरम, है ना। तो कह रहा है रेट बढ़े इससे पहले हमें टैक्सेस क्या करने हैं, पे करने हैं। आगे चलते हैं, एनस मिराबिलिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एडॉक है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना भूल गया, वैसे ये इंपॉर्टेंट है लगभग लगभग सभी, ठीक है, इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एडॉक वाला आपने देखा था, एलामोड वाला देखा था, वो भी इंपॉर्टेंट है, अल्मा मीटर देखा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनस मिराबिलिस, एनस मिराबिलिस का मतलब क्या होता है, ये जो एनस वर्ड है ये कहीं ना कहीं एनुअल से मिल रहा है, इसका मतलब ये ईयर की बात करेगा। एनस या एनुअल दोनों वर्ड ईयर के लिए आते हैं। तो एनस मिराबिलिस का मतलब क्या है, एक ऐसा ईयर जो जिसमें कोई बहुत ही क्या कह सकते हो, ऐसी इवेंट हुई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंडरफुल ईयर इन विच ग्रेट इवेंट्स टेक प्लेस, है ना। जैसे मान लो आप कुंभ का मेला किस ईयर में लगता है, जिस ईयर में वो होता है, वो कैसा है, एनस मिराबिलिस है ना। तो इसको कह सकते हो एनस मिराबिलिस। जैसे आज़ादी का 75वां महोत्सव हम लोगों ने मनाया था अभी कुछ साल पहले, तो वो क्या है, एनस मिराबिलिस है। तो वंडरफुल ईयर इन विच ग्रेट इवेंट्स टेक प्लेस, है ना। तो एनस का मतलब ईयर से याद कर सकते हो आप इसको। आगे चलते हैं, आ प्रपोर्स, अगला जो वर्ड है वो है आपका आ प्रपोर्स। इसका मतलब होता है टू द पॉइंट, विथ रेफरेंस टू, के संदर्भ में, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। बाकी आप एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। आई हैड एन ईमेल फ्रॉम सैली यस्टरडे, ठीक है, आई हैड एन ईमेल फ्रॉम सैली यस्टरडे, आ प्रपोर्स ऑफ विच डिड यू सेंड हर दैट आर्टिकल। तो आ प्रपोर्स का मतलब टू द पॉइंट, रिलेवेंट जिसको कह सकते हो आप, सटीक कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट आगे बोलते हैं अली बाई। ये कुछ कोट वाली वोकैब आपको देखने को मिलेगी, जिसमें अली बाई मिलेगा, एलियाज मिलेगा, है ना, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अली बाई का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्रिमिनल का ये कहना कि जिस समय वो क्राइम हुआ उस समय वो घटना स्थल पर नहीं था, ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं अली बाई। वैसे इसको डिफाइन भी कर सकते हो, ALI वर्ड कहीं पर लगाते हो तो उसका मतलब अदर होता है, ALI का मीनिंग अदर होता है। ये जो वर्ड है ALI इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब होता है अदर। ALI से कई सारे वर्ड पढ़ते हो, जैसे आप एल्टर पढ़ते हो, है ना, एल्टर ईगो पढ़ते हो, इसी से बनता है, इसी से एल्ट्रिस्ट भी बनता है, पीछे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एल्ट्रिस्ट कैसा होता है, परोपकारी होता है, ये भी वर्ड इसी से बनता है आपका। एल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी होता है। इसका मतलब बेनेवलेंट बोलते हो आप, परोपकारी, बेनेवलेंट, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, ये वर्ड आप यूज करते हो। जैसे इसी से अल्टर ईगो आता है, एक वर्ड ये आता है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, जो बहुत बॉसम फ्रेंड है,
है ना, जो कैसा है, बॉसम फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो बोलते हैं, है ना। तो अल्टर ईगो भी एक फॉरेन एसेंट का टर्म है। अली बाई का मतलब, मैं अली बाई समझा रहा था, अली बाई का मतलब वो ये होता है कि क्रिमिनल का ये कहना कि जिस समय क्राइम हुआ उस समय वो घटना स्थल पर नहीं था, इसको बोलते हैं अली बाई, है ना, अली बाई, है ना। अब देखिए कह रहा है फॉल्स प्ली ऑफ ऑप्शंस, तो एक झूठा बहाना है कि ऑप्शंस का, ठीक है, और वो पूरा मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया तो वर्ड याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। एड नॉजियम, एड नॉजियम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, नॉजियम मतलब नॉनसेंस टाइप की बातें करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं ये वर्ड मेमोराइज नहीं होंगे आपको क्योंकि डिफरेंट वर्ड है बिल्कुल। एड नॉजियम का मतलब होता है जब आपको लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बातें कर दी, है ना। जैसे आप देखो ना, टीवी शोज देखो इस समय, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरटेन करने का मूड हो तो आप बढ़िया क्या करिए, आप डिबेट खोल करके बैठ जाइए, है ना, आपको बढ़िया इंटरटेन होगा। मैं तो यही करता हूँ भाई, जब भी इंटरटेन करना होता है डिबेट खोल लेता हूँ। फिर देखो किस तरीके से चिल्लम चिल्ली करता है, नॉनसेंस तरीके के मूर्खतापूर्ण बकवास करता है। एड नॉजियम का मतलब होता है किसी बात को लेकर के, मतलब कोई बात इतनी मूर्खतापूर्ण तरीके से कर रहे हो, कोई बड़ी नॉनसेंस टाइप की फील हो रही है, बहुत ही मोनोटोनस लग रही है, तो उसको बोलते हैं एड नॉजियम। अब इसके बारे में देखिए, टू ऑफेंसिव लिमिट, ऑफेंसिव लिमिट का मतलब समझ रहे हो कि आपने वो जो फूलिश तरीके से बात कर रहे हो, जो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लग रही है, उसके लिमिट तक क्रॉस कर रखी है आपने। कह रहे जेंटलमैन थॉट, अब इस स्टेटमेंट से बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। जेंटलमैन थॉट वी हैड टॉक्ड एड नॉजियम अबाउट कैटल एंड सब्सिडीज, है ना। तो जेंटलमैन को लगा, उस जेंटलमैन को क्या फील हुआ कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली इस मुद्दे पर, कैटल के और सब्सिडीज के बारे में, ठीक है, और जो कि सही नहीं था, जो कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस था, बहुत ज़्यादा उबाऊ था। आगे चलते हैं। अल्टर ईगो, बॉसम फ्रेंड, अभी बात की थी हम लोगों ने, इसके लिए कई बार बॉसम फ्रेंड भी अलग से पूछ लेता है कि ये जो बूजम फ्रेंड होता है ये कैसा मित्र होता है, ये बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है, ठीक है। बूजम फ्रेंड कैसा फ्रेंड है? बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। अल्टर ईगो, बूजम फ्रेंड, वंस अदर सेल्फ लिख सकते हो, कई बार वंस अदर सेल्फ लिखा मिलता है, ध्यान रखिए, कई बार बूजम फ्रेंड मिलता है। एलुमनी, ठीक है, एलुमनाई इसको बोलेंगे वैसे। एक वर्ड होता है एलुमनस, पहले तो इस एलुमनस को आप समझिए। एलुमनस अभी मैंने आपको समझाया था, एलुमनस ये क्या होता है? फॉर्मर स्टूडेंट होता है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट का। अभी आपने जब अल्मा मीटर पढ़ा था, फॉर्मर स्टूडेंट, जब आपने अल्मा मीटर पढ़ा था उस केस में आप कह रहे थे वो फॉर्मर स्कूल, है ना, और ये अलुमनस क्या था? फॉर्मर स्टूडेंट, और इसी अलुमनस को प्लूरल करके लिख दीजिए तो अलुमनाई बन जाता है। अलुमनाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ अलुमनस, है ना। तो कह रहे हैं एक्स स्टूडेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, अलुमनस सिंगुलर है इसका, अलुमनस फॉर्म। एंटेमेरिडियम, इसको शॉर्ट में आप क्या कहते हो? एएम कहते हो। एंटेमेरिडियम इसको क्या कहते हो? एएम कहते हो आप, है ना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात 12 बजे से और 12 नून के बीच का जो समय होता है उसको आप क्या कहते हैं? एंटेमेरिडियम। और एक आता है पोस्ट मेरिडियम, पीएम जिसको बोलते हो, पोस्ट मेरिडियम। ये क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम का मतलब पीएम होता है मेरे भाई, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम का मतलब पोस्ट मेरिडियम मीन्स नून से लेकर के मिडनाइट तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको आप बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, एएम बोलते हो। एनिमस, एनिमस का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा एनिमल से रिलेट करके पढ़िएगा। बैड इंटेंशन, जैसे किसी एनिमल का बहुत ही ज़्यादा बैड इंटेंशन है, जैसे वो एनिमल मूवी देखी आपने, है ना, तो वहाँ से कह सकते हो आप, रिलेट कर सकते हो लर्न करने के लिए। इसका मतलब होता है बैड इंटेंशन, जिसका इरादा जो है, जो मोटिव है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनिमस। तो बैड इंटेंशन इसका मीनिंग हो जाता है। कह रहा द ऑथर एनिमस टूवर्ड्स हर, तो ऑथर का जो एनिमस है उसके प्रति वो सही नहीं है, ठीक है। जैसे आप देखते हो एक नायक है, एक नायिका है और साथ में एक कोई विलन है, तो विलन का जो मेन कह सकते हो एनिमस होता है, खासतौर से एक्टर्स के प्रति, वो ठीक नहीं होता है ना। तो बैड इंटेंशन कह सकते हो, बैड मोटिव कह सकते हो आप। आ प्रियोरी, ठीक है, आ प्रियोरी मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है किसी चीज़ से किसी चीज़ से कोई कंक्लूजन डिड्यूस करना, ठीक है, किसी फैक्ट से कोई कंक्लूजन निकालना। ये क्या है? डिडक्टिव कह सकते हैं, इन्फर फैक्ट फ्रॉम कॉज।
कह रहे वी विल हैव टू मेक अ प्रियोरी अजप्शन, है ना, आई मीन कोई अलग अलग फैक्ट्स है उनको स्टडी करते हुए आप किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच रहे हो, ये है आ प्रियोरी। आगे चलते हैं, एमिकस और क्योरी, वैसे AMI का मतलब फ्रेंड से होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसी से वर्ड याद रख पाओगे आप। AMI का मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंड होता है ना। और ये जो क्योरी वर्ड है QUR, ये कोर्ट से आप रिलेट कर सकते हो, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग के दौरान आपकी मदद कर रहा है वो व्यक्ति, है ना, क्या कहलाता है, एमिकस क्योरी कहलाता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना, प्रोसीडिंग्स। तो एमिकस, एमी फ्रेंड, और क्यूरी वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। आगे चलते हैं, एड इन्फिनिटिम, इन्फिनिटम, है ना। अब ये इन्फिनिटम का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट, इसको इनफाइनाइट लिख लो या इनडेफिनिट लिख लो। तो इनडेफिनिट टाइम, अब इसको अगर डिफाइन करोगे तो फॉर इनडेफिनिट पीरियड, है ना, फॉर अनिश्चित काल के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। कोर्ट हैज़ बीन, आप कह सकते हो क्या, कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, एड इन्फिनिटम, आप ऐसे बना सकते हो। अल्फा एंड ओमेगा, वैसे तो ये एक ईडियम भी बनता है, अल्फा एंड ओमेगा का मतलब बिगिनिंग एंड एंड होता है, ठीक है। जैसे अल्फा एंड ओमेगा का मतलब शुरुआत और अंत, अल्फा पहला लेटर है, ओमेगा आखिरी लेटर है, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। तो फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, तो इसका मीनिंग है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आगे चलते हैं, एलियाज, कुछ भी मैंने एग्जाम्पल नहीं रखे जानबूझ करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, उनको आप ऐसे ही केवल सुन लोगे तो भी लर्न हो जाएंगे। एलियाज मतलब क्या होता है, इसमें भी देखिए ALI लगा है, ALI का मतलब अदर होता है, ALI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अदर होता है, ठीक है। एलियाज का मतलब होता है क्रिमिनल का, ये क्रिमिनल के द्वारा एज्यूम किया गया नाम, या क्रिमिनल के द्वारा यूज किया गया नाम, खासतौर से अपने क्राइम को हाइड करने के लिए। कोई व्यक्ति है, किसी ने क्राइम कर रखा है और वो क्या कर रहा है, अब किसी दूसरे नाम का सहारा ले रहा है ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके, है ना, खुद को बचा सके। ALI का मतलब अदर है, वहीं से लर्न कर पाओगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नेम टेकन बाय क्रिमिनल, बेहतर होगा आप इसको ऐसे लिखो, नेम टेकन बाय एनी क्रिमिनल, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, नेम टेकन बाय एनी क्रिमिनल, बाय एनी क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल के द्वारा जो रखा गया नाम है उसको हम बोलते हैं एलियाज। आगे चलते हैं, एमोर प्रोपोर, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, AMO, ये किसके लिए आता है, लव के लिए आता है, AMO ये किसके लिए आता है, लव के लिए आता है। एमोर प्रोपोर, इसका मतलब सेल्फ लव, ठीक है। अब बात करते हैं, तो इसका मतलब सेल्फ लव, ठीक है, ये तो आसान है, AMO और वर्ड यूजुअली आप लव के लिए यूज करते हो। और ये एनो डोमिनी, ठीक है, अब इसको वैसे AD कहते हो, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म बनाओगे, ए का एनो का A ले लिया, डोमिनी का D ले लिया, तो AD बन जाएगा। और AD क्या होता है, बिफोर जीसस क्राइस्ट, ये सॉरी, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, ये आप बोलते हो। इन द क्रिश्चियन एरा इसको AD बोलते हैं, क्रिश्चियन एरा में इसको क्या बोलते हैं, AD, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप वो बोलते हो। तो ये तो टोटल 24 आपके वर्ड्स फॉरेन एक्सप्रेशन से संबंधित, जिसमें लैटिन की बात कर रहे थे, जिसमें फ्रेंच की बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड वर्ड। और मिलेंगे जल्द ही आपके साथ कुछ और खूबसूरत से वर्ड्स लेकर के फॉरेन एक्सप्रेशन के। ये टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया, दैट्स वाई मैं ये वाइट पेपर करा रहा हूँ आपको अलग से, सो दैट आप प्रिपेयर कर पाए अच्छे से, है ना, इन पर अच्छे से इसका नोट्स बना पाएँ और इसको रिकॉल करिएगा। एटलीस्ट 1 से 2 बार तो आपको रिकॉल करना ही करना है। जब आप रिकॉल करेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और हर एक वर्ड को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जैसे एनस वाले को मैंने एनुअल से कनेक्ट किया, ठीक है, तो उसी तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। एनिमल्स को एनिमल से रिलेट किया आपने, एनिमल का बैड इंटेंशन है, आप ये कहते हो, है ना। या एनिमल मूवी देखिए, उसमें उसका बैड इंटेंशन दिखाई पड़ता है एक्टर का, है ना। तो ऐसे रिलेट करके आप इसको डिफाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। वी विल मीट सून विद द लेटर बी के लेटर के साथ फिर से डिस्कशन करेंगे फॉरेन एक्सप्रेशन को के वर्ड्स को लेकर के। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।